नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक घमंडी रानी की है। एक देश में काशीराज नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनका जन्म राजवंश में ही हुआ था। महल में सुख सुविधाओं का कोई भी अभाव न था। सेवा के लिए बहुत से दास दासियां उनकी खिदमत में खड़े रहते। उनके चारों ओर सुख ही सुख था। दुख क्या था, इस बात को तो रानी जानती भी न थी। करुणा बहुत ही सुंदर थी। राजा उनसे अथाह प्रेम करते थे। उनके मुख से बात निकलने की देर थी कि उसे पूरा होने में देर न लगती थी। एक बार दिसंबर का महीना था। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। उसी समय रानी ने वरुणा नदी में स्नान करने का निश्चय किया। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी तो राजा ने आज्ञा दे दी और राजा ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि वरुणा की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाएं और सभी घाट खाली करवा लिए जाएं। आदेश होते ही सभी रास्ते रोक दिए जो वरुणा नदी की तरफ जाने वाले थे। नदी के तट व घाट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे थे वे भी उन्हें छोड़कर चले गए। अब यहाँ केवल पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही। रानी अपनी सखियों के साथ वरुणा नदी के घाट पर पहुंची। वरुणा नदी के तट पर उनका हास परिहास गूंजने लगा। खिलखिलाने की हंसी आसमान को छू रही थी। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी ने अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान किया। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी में स्नान करने के कारण रानी ठिठुर गई। वह थर थर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, जल्दी आग जलाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल से लकड़ियां लेने के लिए जाने लगी तो रानी ने कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो? देखो पास ही फूस की झोपड़ियां हैं, इनमें आग लगा दो, किसी तरह से छुटकारा मिले। यह सुनकर एक सखी ने कहा, महारानी ऐसा न करें, यह झोपड़ी न जाने किस गरीब की होगी, इसमें न जाने कौन सन्यासी रहता होगा। झोपड़ी के जलने से उसका कोई आश्रय न रह जाएगा। इस ठंड में वह बेचारा कहाँ जाएगा। दासी की बात सुनकर रानी को बड़ा गुस्सा आया। वह चिल्लाकर बोली, दूर हो जाओ, फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें इतनी चिंता है और मेरी चिंता नहीं। मैं ठंड से मरी जा रही हूँ, मेरी आज्ञा है, इसका तुरंत पालन करो। रानी का हठ देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी तो झोपड़ी धूं धूं करके जल उठी। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। नदी के किनारे खड़े पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी कोलाहल करते हुए आकाश में उड़ गए। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों ओर फैल गई। थोड़ी ही देर में घाट की सभी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। ठंड से कांपते रानी को आग की लपटों की गर्मी बहुत अच्छी लगी। आग ताप कर रानी अपनी सखियों के साथ हंसती खेलती मुस्कुराती राजमहल में लौट आई। अगले दिन काशीराज अपनी राजसभा में न्याय आसन पर बैठे थे कि जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी वे राज दरबार में आ पहुँचे। रोते हुए रूंधे गले से उन्होंने राजा से अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। अपनी प्रजा की बातें सुनकर राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर एकदम राजमहल में चले गए और गुस्से भरे स्वर में राजा ने कहा, रानी, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। यह कैसा तुम्हारा राजधर्म है? यह सुनते ही रानी रूठकर बोली, उन घास फूस की पुरानी टूटी फूटी झोपड़ियों को आप घर बता रहे हैं? उनके न रहने से किसी को क्या हानि हो सकती है, और अगर होगी भी तो कितनी हानि होगी। अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं, और आप उस घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र और आभूषण उतारने
वह भिखारिन के कपड़े पहनाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से दासियों ने महारानी के राजसी वस्त्र और आभूषण उतार लिए, भिखारिन के कपड़े पहना दिए। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, जाओ, दीन होकर घर घर भीख मांगो। तुमने अपने एक पल के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया है, उन्हें तुम्हें बनवाना होगा। मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। 1 साल बाद तुम राजसभा में आना और सबको बताना कि दीन की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। रानी 1 साल तक राजमहल से बाहर रही। सर्दी, गर्मी, वर्षा सहते हुए उसने कठिन परिश्रम किया। तब जाकर पूरे 1 साल में वे झोपड़ियां बनकर तैयार हुई। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ में आया। राजा उन्हें आदरपूर्वक महल में ले आया और फिर से दोनों पति पत्नी प्रेम से रहने लगे। रानी पहले की तुलना में अब और अधिक समझदार हो गई थी। रानी अब राजा के राजकाज में हाथ बटाने लगी। ज्यादातर रानी दीन दुखियों की सेवा के लिए तत्पर रहने लगी और इस प्रकार महल के नौकर चाकर प्रजा राजा से भी अधिक रानी को प्रेम करने लगे। वे अपनी रानी को ही सब कुछ मानने लगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें।